Welcome back to my channel. Before starting the video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. We're going to start with Science 1, Gravitation, and this is video 2 of our series. Do watch the video till the end because I'll be discussing numericals, tips and tricks. Because most problems which students face during boards is that they are unable to solve the numerical from this lesson since they find the numerical from this lesson really very hard. Hence, watch the video. So let's start with the question. Is there gravitational force between any two objects kept on a table or between you and your friend sitting next to you? If yes, why do not two move towards each other then? ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, अर्थ एंड प्लैनेट्स के बीच में, कोई भी दो स्टार्स के बीच में, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, कोई भी दो बुक्स या फिर कोई भी दो फ्रेंड्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है. नाउ थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. सो व्हाट एम आई आस्किंग, व्हाई डोंट द टू ऑब्जेक्ट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर? व्हाई डू नॉट टू ऑब्जेक्ट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर देन? टू नो दिस, रिमेंबर, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था. वी हैड सपोज यू हैव टू बुक्स जिनका मास है 1 kg एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर. सो what the value of force we got the value of force to be 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन. ये क्या था? ये क्या है? फोर्स का वैल्यू है बिटवीन टू बुक्स. फोर्स का वैल्यू है बिटवीन टू बुक्स. ओके, नाउ नीड टू रिमेंबर कि 10 raised to minus 11 is a very small value. 10 raised to minus 11 is a very small value. इसका वैल्यू कैसा रहेगा? 0.000, ऐसे 10 0 उसके बाद 1. यू अंडरस्टैंड कि 10 raised to minus 11 कितना छोटा नंबर है. इसके लिए कोई भी दो बुक्स या फिर कोई भी दो फ्रेंड्स के बीच में या फिर बिटवीन एनी टू पीपल और बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स द वैल्यू ऑफ फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल. ओके, so as you can see, gravitational force depends upon mass. In first case, mass is very small, so force is also less. Since force is very small, hence it has no effect. इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, फोर्स एग्जिस्ट करता है बट इट्स ऑलमोस्ट नियर टू बीइंग नेग्लिजिबल. ओके, देन वी कम टू सेकंड केस. सेकंड केस है एक अर्थ और एक एप्पल का. अर्थ और एक एप्पल या फिर अर्थ और मून का. Earth and Moon are big bodies and these have very high mass. Okay. These have large mass. Okay. So gravitation force depends upon mass. तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये फोर्स कैसे चलता है. ये फोर्स इंक्रीज होगा अगर मास इंक्रीज होगा. तो अर्थ का मास ज़्यादा है, इसके लिए अर्थ का फोर्स भी ज़्यादा रहेगा मून पे. सिमिलरली मून का मास ज़्यादा है, इसके लिए मून का फोर्स भी ज़्यादा रहेगा अर्थ पे. ओके, सो इन सेकंड केस मास इज़ वेरी बिग, सो फोर्स ऑल्सो इज लार्ज. सो एज आई डिस्कस अर्लियर, फोर्स डिपेंड्स ऑन मास. How will this force increase? This force will increase as mass increases. This force will increase as mass increases. Okay, so force is directly proportional to product of the masses. ये हमने फॉर्मूला में पहले ही पढ़ा था. Okay, so one more thing to note over here, that force is inversely proportional to distance. Force is inversely proportional to distance. यानी कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा? फोर्स का वैल्यू विल ऑल्सो डिक्रीज एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज हो रहा है? एंड दिस केस डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है, डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो क्या डिक्रीज होगा? फोर्स विल डिक्रीज. सिंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? सिंस वन वैल्यू इंक्रीजेस द अदर वैल्यू डिक्रीजेस. ओके, सो ग्रेविटेशन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर अर्थ पे प्लेस्ड है, दे आर प्लेस्ड वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना रहेगा? इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल. ओके, देन we learned about
The center of mass of an object is at the point at which total mass of the object can be assumed to be concentrated. So we learned about where does the Newton's law, universal law of gravitation say? Newton's universal law of gravitation says that the force acts along the line joining the centers of the two objects. अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है तो उनके सेंटर्स पे एक्ट करता है, उनके सेंटर पे एक्ट करेगा. ओके, द फोर्स एक्ट्स along the line joining the centers of the object. तो हाउ वुड यू नो कि एक ऑब्जेक्ट का सेंटर कहाँ पे है? द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट at which total mass of the object can be assumed to be concentrated. You never know, it's just an imaginary concept. Okay, the center of a spherical object obviously कहाँ पर रहेगा? is at its geometrical center. is at its geometrical center, and the center of mass of any object having uniform density is at its centroid. is at its centroid. uniform का स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं. The center of mass of any object having uniform density is at its centroid. Now to understand Earth's gravitational force, you need to know. Let's start with an example. Now suppose you throw a stone upwards. It goes upwards. But सबको पता है कि stone after a particular time it will start falling back towards the surface of the earth. You threw a stone upwards. The starting velocity which you threw the stone was 10 meter per second. Okay. यहाँ पे जाके हो जाता है 5 meter per second. यहाँ पे जाके then it goes on decreasing and ultimately एक पॉइंट पे जाकर क्या बन जाएगा? वो 0 मीटर पर सेकेंड. अल्टीमेटली बन जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड. अब ये 0 मीटर पर सेकेंड क्यों हो गया? नो, अंडरस्टैंड दिस. whenever you throw a stone vertically upwards, Earth's gravitational force क्या करेगा? It tries to pull the object downwards. क्योंकि Earth gravitational force क्या करेगा? It will try to pull the object downwards towards itself. एंड हेंस उसका क्या होता है? हेंस उसका वेलोसिटी आप चेक करो. हेंस उसका वेलोसिटी 10 से 5 हो जाएगा, 5 से 0 हो जाएगा. नॉट ड्यू टू दिस कॉन्स्टेंट डाउनवर्ड पुल द वेलोसिटी बिकम्स 0 आफ्टर अ व्हाइल. द पुल कंटिन्यूज टू बी एक्सर्टेड एंड द स्टोन स्टार्ट्स मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर इट्स इन्फ्लुएंस. So what is Earth's gravitational force? Earth's gravitational force is nothing but the force which acts on an object and tries to pull the object towards its center. तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि उसका जो वेलोसिटी रहेगा ऑब्जेक्ट का, it will decrease. The velocity of the object will decrease. Hope you are clear with this. We have a question over here. If Earth's gravitational force exists on every object, और हर ऑब्जेक्ट पर अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है and it pulls them towards its center, why don't the moon and artificial satellite fall towards the earth then? देखो, अगर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक एप्पल पे एक्ट करता है तो एप्पल गिर जाता है टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर. कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्टोन पे एक्ट करेगा तो स्टोन गिर जाएगा अर्थ की तरफ. ओके, बट व्हाई डजंट मून एंड एनी सैटेलाइट fall towards the earth then? It's basically because you need to remember कि अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स को आपको बीट करना है, टू बीट अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट ईजी. बट इफ़ यू वांट टू बीट अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, इफ़ यू वांट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपको क्या लगेगा? यू रिक्वायर वेलोसिटी. यू रिक्वायर व्हाट? यू रिक्वायर वेलोसिटी. यानी कि मतलब क्या? आपको क्या चाहिए? स्पीड. इसका मतलब क्या हुआ? इफ़ अ पर्सन इज रनिंग विद अ वेरी फास्ट स्पीड, अ पर्सन इज रनिंग वेरी फास्ट, तो उसको कैच करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. ओके, उसको कैच करना क्या हो जाता है? डिफ़िकल्ट. वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे क्या हो जाता है कि अर्थ इज एक्सर्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून, बट मून revolves around the earth and moon revolves around the sun also. Moon also rotate around itself. Moon में क्या है? Moon has velocity. Moon has what? Moon has velocity, and because of this velocity, moon escapes Earth's gravitational force. वैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में भी सेम केस. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? जैसे आपका वेदर फोरकास्ट सैटेलाइट हो गया, टेलीविजन सैटेलाइट हो गया, रेडियो सैटेलाइट हो गया, और जीपीएस हो गया. जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो गया. सो ये भी एक सैटेलाइट्स है, बट ये भी क्यों अर्थ पे क्यों नहीं गिर जाते? दे आर ऑल्सो एट अ पर्टिकुलर हाइट, राइट? तो एक पर्टिकुलर हाइट पे है. वाई डोंट दे फॉल टुवर्ड्स दी अर्थ? अगेन यहाँ पे सेम चीज़ है. दे आर नॉट स्टेशनरी. एक जगह पे नहीं रुके होते. ओके,
से ये अपना अर्थ है, दो सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ। अगर आपका सैटेलाइट यहाँ पे होता तो ये सैटेलाइट क्या करेगा, एक सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ विथ अ पर्टिकुलर speed. It revolves around the earth with a particular speed, and because of this speed they are able to beat the earth's gravitational force, and because of this speed they are able to beat the earth's gravitational. So we have one more question over here. अगर velocity नहीं होता तो क्या होता, अगर velocity नहीं होता तो क्या होता? If velocity wasn't there, then any artificial satellite would have fallen towards the earth, but since they have speed they revolve around the earth. अगर velocity नहीं होगा तो they will fall towards the earth, but अगर velocity है तो they are able to escape earth's gravitational pull or force, and hence they don't fall towards the earth's surface. Clear on this? We move ahead. So what is earth's gravitational acceleration? So there is a similar example यहाँ पे मैं दूंगा, but before starting that you need to know Newton's second law. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, मैंने आपको कमेंट से पूछा था बताने के लिए। ओके, अगर किसने नहीं बताया होगा न्यूटन सेकंड लॉ इन डिटेल एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए कमेंट्स में। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड विच पार्ट ऑफ द वीडियो यू एक्चुअली लाइक, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। अगर कोई फोर्स एक्ट करेगा बॉडी पे तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। नो अंडरस्टैंड दिस। अगर आपका स्टोन यहाँ पे, सेम वाला एग्जाम्पल ऑफ अ स्टोन यहाँ पे उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, आपने उसको ऊपर फेंका, यहाँ पे जाके बन जाता है 5, और यहाँ पे जाके इट विल बिकम 0. Why it becomes 0? As I explained earlier, because Earth tries to pull the object towards itself. Okay, so object as it is going upwards, its velocity also goes on decreasing. Okay, and ultimately reaches a point जब उसका velocity क्या हो जाएगा, उसका velocity हो जाएगा 0. Okay, now after reaching a particular velocity of 0, it starts falling backwards towards the earth. जैसे कि आपने क्रिकेट में देखा रहेगा कि कोई जब भी कैच पकड़ता है तो कैचिंग अ बॉल इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द बॉल इज़ फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स हिम विद अ वेरी हाई स्पीड। अब ये बॉल में हाई स्पीड कैसे आया, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड ये 50 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे अपना स्टोन। ओके, एज द स्टोन इज कमिंग डाउनवर्ड्स उसका स्पीड बढ़ जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। इट कैन ऑल्सो गो टू 10 मीटर पर सेकेंड एज इट रीचेज डाउनवर्ड। इसका स्पीड कैसे आया, इसका speed is nothing but because of Earth's gravitational acceleration. Now see, the Earth is exerting a pull on the stone. The Earth is exerting a pull on the stone, and because of that pull, the stone is pulled vigorously towards the Earth, and because of that, उसका velocity increases from 0 to 5 and then to 10 meter per second. Okay, it went up with 10 से 5 हो गया, 10 से 5, 5, 4, 3, 2, 1 and became 0. After it became 0, then it starts falling towards the earth. As it starts falling towards the earth, its velocity goes on increasing, and ultimately उसका velocity कितना हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। पर ये क्यों होता है, इसे क्या कहते हैं? It basically happens because of Earth's gravitational acceleration, and it has a symbol which is called as small g. There's a symbol which is called as small g. Don't confuse this with big G. Big G क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एंड ये है अपना स्मॉल जी। स्मॉल जी मतलब नथिंग बट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, अगर इफ़ यू आर मूविंग ऑन अ बाइक का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, अगर आपको बाइक का स्पीड बढ़ाना तो आप क्या करेंगे, यू विल ऑब्वियसली यूज द एक्सेलरेटर टू मूव द बाइक स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 12 मीटर पर सेकेंड, राइट। स्पीड बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, यू विल एक्सेलरेट, ऑब्वियसली यूज द एक्सेलरेटर। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाता है कि जी का वैल्यू जो कि है, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, g इज़ नथिंग बट अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. ओके, सो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन is called as g and acceleration is a vector quantity. Will not go detail in this now. इसका रिजल्ट क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी is also directed towards the center of the earth, that is towards the center of the earth. Okay, so we learned about g is nothing but earth's gravitational acceleration. So what exactly is the value of g का वैल्यू क्या है, g का वैल्यू पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सिंस जी प्लेस एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो उसमें जी का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है. सो हाउ डू नो द वैल्यू ऑफ जी. फॉर दिस हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फोर्स का वैल्यू है कैपिटल जी कैपिटल एम ओपन आस्क. अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, डायरेक्टली सेकंड वीडियो पर स्किप करके आ गए तो प्लीज़ गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो फॉर मोर डिटेल्स. सो एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओपन आस्क.
फोर्स का एक और फॉर्मूला है, फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू एम जी, फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू एम जी। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। फोर्स के दो फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल कैपिटल एम अपॉन आर स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, एंड एफ इज ऑल्सो इक्वल टू एम जी, एफ इज ऑल्सो इक्वल टू एम जी। ओके, सो क्योंकि फोर्स दोनों साइड से इक्वल है तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, जी कैपिटल एम मास ऑफ बिगर बॉडी मास ऑफ स्मॉलर बॉडी अपन आर स्क्वायर वुड बी इक्वल टू स्मॉल एम स्मॉल जी, क्योंकि दोनों भी साइड से फोर्स इक्वल थे बराबर, इसके लिए एल एच एस अपने आप इक्वल हो जाते हैं ना। स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो लोग क्या है कॉमन। तो जी का वैल्यू क्या हो जाता है हमारे इसमें, जी का वैल्यू क्या हो जाता है, तो जी का वैल्यू हो जाता है जी इज इक्वल टू नथिंग बट कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर विल ऑल्सो डू। आई रोट बिग आर, आपके टेक्स्ट बुक में बड़ा आर है, अब स्मॉल आर स्क्वायर विल ऑल्सो डू। सो जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द वैल्यू ऑफ जी, तो इसके लिए आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेंगे। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने की गरज नहीं है, बिकॉज ओनली द वैल्यू ऑफ जी इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। So I wouldn't be solving the numerical, I will only substitute the values of g, of m and of r. Okay, अब g का वैल्यू क्या है, let's revise और let's recollect। g का वैल्यू क्या है 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square kg raised to minus 2. You are right. Okay, now what is the mass of earth? Mass of earth, this mass of earth and radius of earth, this would be given in your numericals, so need not memorize this. So what is the mass of earth? Mass of earth का वैल्यू है, mass of earth का वैल्यू है 6 into 10 raised to 24 kg, एंड अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ का रेडियस है 6.4 into 10 raised to कैपिटल 10 raised to 6 मीटर। तो ये वैल्यूज है, दो वैल्यूज नीड नॉट मेमोराइज दिस, न्यूमेरिकल्स में है, मैंने आपको पहले ही बताया। श्योर, अगर आप जब सब्स्टिट्यूट कर दोगे वैल्यूज़ तो क्या हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको जी का वैल्यू आता है, जी का वैल्यू नथिंग बट कैपिटल जी कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर आपको काम में आएगा। तो जी का वैल्यू इतना सॉल्व करने के बाद क्या आ जाता है, जी का वैल्यू इज नथिंग बट 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका यूनिट भी पता होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जी क्या है, एक्सेलरेशन है। जी क्या है, नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो किसका एक्सेलरेशन है, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो 9.77। अभी हम लोग इसको राउंड अप करके 9.8 यूज़ करते हैं किसमें, न्यूमेरिकल्स में। अभी आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जी का वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ओरिजिनल वैल्यू 9.77 है। यू कैन ऑल्सो यूज 9.8। इन साइंस अप्रॉक्सीमेशन वर्क्स, आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ कैसे यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करते हैं, मैं उसे बाकी वीडियोस में डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। विच पार्ट ऑफ द वीडियो you actually liked? Do let me know in the comments. Until then, stay healthy, stay safe.